Abhishek, who has secured the rank of 83 in UPSC CMS 2023 exam in category 1. So we're gonna know his journey. So we'll welcome Dr. Abhishek on the channel. Bhattacharya ji, he secured rank 83 in the UPSC CMS 2023. So today we're gonna know about his journey. So hello Abhishek, how are you? हाय सर। तो ये फिर यूपीएससी एग्जाम देने का माइंड में कैसे आ गया तुम्हारे? सर जब मैं फाइनल ईयर में था तभी मैं कोई ऑप्शन ढूंढ रहा था एक्सेप्ट नीट पीजी। तो तब मैं यूट्यूब में बहुत सर्च करता था कि मुझे क्या ऑप्शन मिल सकता है ऐसा नीट पीजी के अलावा। और तभी मुझे यूट्यूब में ऐसे सर्च करते करते आपके वीडियो मिले। तो वहां पे मैंने देखा यूपीएससी सीएमएस के बारे में, आप इंडियन रेलवेज के बारे में जैसे बताते थे, रेलवेज हेल्थ सर्विसेज सभी वो सब कुछ क्वार्टर्स वगैरह क्या क्या कैडर्स होता है उसमें, फिर एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। मैंने ये सब आपसे देखा, फिर मैंने खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चला इस एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम तुमने कब दिया था, मतलब फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद कि इंटर्नशिप स्टार्ट होने के समय? सर इंटर्नशिप स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर 3 months ऑफ माय इंटर्नशिप। अच्छा, तो मतलब ये प्रिपरेशन तुमने कैसे चालू करी? जैसे इंटर्नशिप में तो उतना टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने का, पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे कि बस सर इंटर्नशिप में चालू करी? हाँ सर, मुझे मुझे पता था कि इंटर्नशिप में मुझे नए सिरे से कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी करना है अभी स्टूडेंट लाइफ में ही करना है, यूजी में ही करना है। तो हाँ, तो मुझे इसके बारे में पता चल गया था। ये अच्छी बात है कि फाइनल ईयर से पहले ही मुझे पता चल गया था, फाइनल ईयर की विदिन 1 month। तो अच्छा। मैंने फाइनल ईयर की स्टडी के साथ साथ, क्योंकि वो सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम होता है एक्सेप्ट पीएसएम, तो मैंने फाइनल ईयर की जो मेरे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होता है उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए था, वैसे भी फाइनल ईयर मुझे पढ़ना ही था, तो मैंने उसको अच्छे से कर लिया। और फिर फाइनल ईयर के बाद जो मुझे जो गैप मिला इंटर्नशिप और फाइनल ईयर एग्जाम के बीच, उस टाइम में मैंने पीएसएम कंप्लीट कर लिया। फिर अच्छा। इंटर्नशिप में बस मैंने रिवाइज किया। तुमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे कि तुमने खुद का जो नोटबुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, बस वही पढ़ाई करी? नहीं सर, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया, बट मैंने नोट खुद खुद मैंने ही बनाया, वीडियोस देख के नोट्स में खुद बनाता था। तो ये तुमने कब चालू करा? मतलब जैसे जो तुम्हारा अभी इंटरव्यू देखेंगे उन लोगों को दिमाग में रहेगा ना कि बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से कि इंटर्नशिप में कैसे प्रिपेयर करूं, फाइनल ईयर में हूं तो कैसे प्रिपेयर करूं। तो अगर तुम बताओगे अच्छे से तो उन लोगों को अच्छे से गाइड हो पाएगा कि इंटर्नशिप में कैसे वो प्रिपेयर करें और फाइनल ईयर क्लियर होते ही वो कैसे प्रिपेयर कर पाए। सर जैसे मेरे कॉलेज जैसे ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे इंटर्नशिप थोड़ा हेक्टिक रहता है, तो वहाँ पे इंटर्नशिप में प्रिपेयर करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अभी इंटर्नशिप के लास्ट पीरियड में अगर होता तो फिर भी हो जाता, बट इनिशियली कुछ महीने में, 3 महीने में तो नहीं हो सकता। तो फाइनल ईयर में जो है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनको वैसे भी फाइनल ईयर्स के सब्जेक्ट पढ़ना ही है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ साथ ही वो यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए वो जब पढ़ेंगे तो उनका फाइनल ईयर भी हो जाएगा, यहाँ पे यूपीएससी भी हो रहा है, और उनको नीट पीजी लेना है तो वो भी हो जाएगा। तो मतलब जो लोग फाइनल ईयर में हैं उन लोग अगर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चालू कर दे तो इंटर्नशिप तक इजी रहेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हाँ सर, तो इंटर्नशिप तुमने में बस रिवीजन करना होगा। क्वेश्चन बैंक यूज करा था कि नहीं? कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा था? हाँ सर, मैंने क्वेश्चन बैंक यूज करा था। जो जो सब्जेक्ट यूपीएससी में आते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अच्छा। क्वेश्चन बैंक यूज किया। वैसे अच्छा। ओवरऑल जैसे टेस्ट हम्म। सीरीज होते हैं नीट पीजी के, हम्म। वो तो यूपीएससी में इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स मुझे इतना अभी मेरे को यूपीएससी के लिए नहीं चाहिए। हम्म। तो जो जो सब्जेक्ट्स यूपीएससी में आते हैं हम्म। मैंने उनका कस्टम मॉड्यूल बनाता था मैं, फिर हम्म। उनको सॉल्व करता था। अच्छा। ओके। मतलब तुमने जो जब तुमने रिटन एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो क्लियर किया इंटरव्यू से पहले, तो वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसमें कैडर पूछते हैं कि तुमको क्या पहला कौन सा लेना है। तो तुमने मतलब सीजीएचएस ही पहले क्यों चूज किया, बाकी जो दो कैडर है उनको क्यों नहीं चूज किया? सर सीजीएचएस और इंडियन रेलवेज, इन दोनों में से मैं
किसी को भी चूज कर सकता था। मुझे उतना दिक्कत नहीं है इंडियन रेलवेज में भी कोई, बट मैंने ऐसे ही फर्स्ट चॉइस सीजीएचएस दिया फिर भी, और सेकंड चॉइस में मैंने इंडियन रेलवेज को रखा था क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन होता है कि मैं अपनी होम टाउन के आसपास रह पाऊँ। अच्छा, तो मतलब तुमने सीजीएचएस को पहला इसलिए डाला है कि तुमको होम टाउन के नजदीक ही चाहिए था। हाँ सर। जैसे तुमने रिसर्च करी होगी ना कि कौन सा कैडर, कोई बहुत लोग क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि कौन सा अच्छा कैडर है, वो हम कैसे डिसाइड करें कि रेलवेज ले कि एमसीडी ले कि सीजीएचएस ले। तो मतलब इसके लिए अगर तुम्हारे तुम्हारे थ्रू लोग जान पाए तो तुमने कैसे डिसाइड किया सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? मैंने सर आपके वीडियोस देखे हर एक कैडर के बारे में, फिर मैंने खुद भी रिसर्च किया, और फिर मैंने देखा कि जैसे मेरे जो नीड्स है, जैसे कि मेरे लिए तो मेरे होम टाउन के आसपास रहना थोड़ा जरूरी था। भी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रह पाऊंगा, बाहर भी दूसरे जगह पे भी हो सकती है पोस्टिंग, बट एटलीस्ट यहाँ पे आने का एक ऑप्शन रहेगा मेरे पास होम टाउन के आसपास रहने का। बट अगर किसी का घर अगर दिल्ली में हो, उनको दिल्ली के आसपास ही चाहिए, तो वो फिर दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, एनडीएमसी इन सब में जा सकते हैं। अच्छा, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे तुम इंटर्नशिप के समय पोस्टिंग पे जाते थे, तो उस समय टाइम को कैसे मैनेज करते थे प्रिपरेशन करने के लिए? क्योंकि लगभग सर अगर तुम देखो तो दोनों नीट पीजी और जो यूपीएससी सीएमएस का जो लगभग पैटर्न है वो सेम है। तो हाँ तुमने सर। मतलब कैसे कैसे मैनेज किया ये सब प्रिपेयर करने के लिए? सर नीट पीजी और यूपीएससी का पैटर्न ठीक है, सेम है, बट फिर भी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने के तरीके कुछ अलग है। हम्म, उनके क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है, ऐसा नहीं हम्म, कि आपने रट्टा लगा लिया और डायरेक्ट आ गया। हम्म, और ज्यादातर क्वेश्चंस में मोर देन वन ऑप्शंस आपको पढ़ना ही होता है, सारे ऑप्शंस हम्म, को पढ़ के फिर एलिमिनेट करना होता है उससे। हम्म, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, हम्म, और फोर्थ ईयर के टाइम में मैंने पीवाईक्यू करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, हम्म, और इंटर्नशिप में मैंने बहुत पीवाईक्यूज किए। हम्म, और पीवाईक्यूज को मैं बार बार प्रैक्टिस करता था, और जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम तो ऑफलाइन होते हैं, तो उसमें ओएमआर भी फिलअप करना होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो मैं क्या करता था, मैंने एक ओएमआर को डाउनलोड कर लिया, ओएमआर खाली ओएमआर को मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, फिर उसको मैंने उसके 20 प्रिंट निकाले मैंने। फिर मैं पीवाईक्यूज जब भी करता था, मैं उन ओएमआरस में करता था और टाइम देख के करता था। तो ऐसे हो गया कि मैंने अभी 10 साल का पीवाईक्यू कर लिया, 10 साल का पीवाईक्यू कर लिया और ओएमआर में किया, तो यूपीएससी में बैठने से पहले ही मैंने ऑलरेडी 10 टाइम्स वही एग्जाम दे दिया था। तो मुझे उसके अच्छा, बारे में, हाँ, मैनेजमेंट वगैरह मुझसे हो गया ठीक से, टाइम अच्छा, मैनेजमेंट। अच्छा। और जैसे कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर हुआ, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, तो उसके लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें, कौन कौन वहां बैठा रहता है। तो ये सब चीजें तो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि लोगों को हेल्प हो पाए, लेकिन तुमने पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? सर इंटरव्यू में जहाँ तक बात ड्रेसिंग की है, तो आपको डिसेंट दिखना है, हम्म, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, हम्म, और बिल्कुल उनके सामने ऑनेस्ट रहना है और डिसेंट दिखना है बस। हम्म, और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, तो मैंने सुना है कि लोगों को बाहर की चीजें भी पूछते हैं, बट उन लोगों ने मेरे से तो तुमसे क्या ज्यादातर पूछा? मेडिकल, हाँ मेडिकल रिलेटेड ही पूछा, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर भी मुझसे ज्यादातर सवाल, ऑलमोस्ट सारे सवाल ही मेडिकल रिलेटेड ही पूछा। अगर तुमको कुछ क्वेश्चंस याद हो जो तुम शेयर करना चाहो, जैसे लोगों को हेल्प मिले कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में, आईएएस ऑफिसर ने मतलब सर स्पेसिफिकली क्या क्या पूछा तुमसे? आईएएस ऑफिसर ने सर मेनली मुझसे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में ही डिटेल हम्म, में पूछा, हम्म, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक क्वेश्चन था जो आईएएस ऑफिसर और मेडिसिन, ये दोनों मिलके ही मुझसे पूछा था, मेडिसिन के मतलब कुछ प्रोफेसर और आईएएस ऑफिसर। कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा? हाँ सर, आउट ऑफ द बॉक्स मुझसे नहीं पूछा, मुझसे कौन कौन मेडिकल रिलेटेड ही पूछा। कौन कौन से प्रोफेसर थे, मतलब किस किस सब्जेक्ट हाँ के? वहाँ पे सर मेडिसिन से थे, हम्म, सर्जरी, फिर हम्म, ऑब्स गाइनी, और हम्म, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, मेडिसिन, ये 3 लोग ही थे, और एक प्रोफेसर थे जो ऑर्थो से थे। अच्छा, तो उन्होंने औरतों से भी तुमसे क्वेश्चंस पूछे?
लगभग कितना देर चला तुम्हारा इंटरव्यू? सर अप्रॉक्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक चला। तो मतलब तुमने इंटरव्यू देते समय, ऐसा बाहर निकल के इंसान आता है तो उसने उसके दिमाग में आता है ना कि इंटरव्यू देते समय मतलब क्या क्या चीजें जो थी तुमको ऐसा लगा कि हाँ ये सब चीजें मैंने पॉजिटिवली बहुत अच्छा किया और ये चीजें मेरे में थोड़ी कमी रहेगी? सर मैंने मुझे जो भी सवाल आते थे मैंने उनका हम्म, आंसर किया, जो मुझसे नहीं हो रहा था मैं उनके सामने ऑनेस्टली बोल दिया हम्म, कि आई फॉरगॉट द आंसर, हम्म, करेंटली आई कैन नॉट रिकॉल। तो मैंने ऑनेस्टली बोला जो भी बोलना था। और इंटरव्यू दे के मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू एवरेज गया है, हम्म, ठीक है। और बट मेरे मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि जो भी होना है वो मैक्सिमम तो थ्योरी से होना है, हम्म, इंटरव्यू से तो ज्यादा कुछ नहीं होना है, बस हम्म। इंटरव्यू एवरेज चला जाए वही काफी है। अच्छा, मतलब अगर तुमने ज्यादा अच्छा हो तुमने जाए तो ऑब्जेक्टिव अच्छा है। तुमने ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मार्क्स ले लिए थे। कितने मार्क्स थे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव? अभी अभी तो सर वो शायद उन्होंने ऑब्जेक्टिव में मेरे उन्होंने सर 296 थे। अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छे मार्क्स थे। और इंटरव्यू के तो अभी तो उन्होंने फाइनल मार्क्स पब्लिश किए हैं। हाँ सर, अच्छा अच्छा। इंटरव्यू में मेरे 62 थे। हाँ, फिर तो बहुत अच्छे मार्क्स है। 62 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। एवरेज नहीं है, ज्यादा ही अच्छा गया था तुम्हारा इंटरव्यू। तुमको लगा वैसा कि इंटरव्यू एवरेज था। और हो सकता है सर। फिर बाकी जो तुम्हारा ऐसा कुछ क्वेश्चंस जो सर्जरी मेडिसिन इन लोगों ने पूछा हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो तुमको लगा हो कि इन सर सबको। सर्जरी वाले सर ने मुझे सीए, स्टोमक, ओरल कैंसर इन सब के बारे में पूछा था। हम्म, और गायनी से मुझे पूछा गया था आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। हम्म, और मेडिसिन सर ने मुझे हाइपोग्लाइसीमिया पूछा था, ये याद है। बाकी और भी एक दो सवाल पूछे थे, वो मुझे हम्म। अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मतलब रिजल्ट के बाद फिर अभी तो तुमको जैसे आगे आगे का प्लान है ना, पीजी करना होगा, ये सब चीजें, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वैसे भी सीजीएचएस में तुमको मिनिमम शायद 3 साल बाद ही वो लोग पीजी करने जाने देंगे। तो फिर आगे का क्या सोचा तुमने? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम रहता है, हम लोग क्यों वेट करें। तो ये सब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सर मुझे तो पर्टिकुलरली अगर मेरे बारे में बोलूं मैं, तो हम्म। मुझे सर मैं तो अभी इस सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर सर 3 साल बाद सर पीजी में भी बैठूंगा। तो मतलब अगर कोई पूछे तुमसे कि तुमको यूपीएससी सीएमएस एग्जाम क्यों देना था, क्योंकि बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत लोग तुमको नेगेटिव काउंसलिंग भी किए होंगे, बहुत सारे तुमको नेगेटिव चीजें भी पता चली होंगी इसके बारे में। तो और बहुत सारी अच्छी चीजें भी पता चली होंगी। तो इन सब जान के अगर तुमसे कोई पर्सनली जैसे कोई सामने से पूछे कि तुमने यूपीएससी सीएमएस क्या सोच के एग्जाम दिया, कि तुमको क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि इस ये आंसर से तुम्हारा आगे बाकी जो ऑडियंस तुमको देखेगी उनकी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे कि एक इंसान कैसे सोच रहा है। सर मुझे ये था कि मुझे अर्ली स्टेबिलिटी चाहिए था। अच्छा। एक जो सिक्योरिटी होता है वो हम्म, यूपीएससी सीएमएस में है। फिर हम्म, अगर मुझे हायर स्टडी करना है तो मैं हम्म, सीएमएस में जाके भी कर सकता हूँ, उसमें भी इन हम्म, सर्विस कोटा वगैरह भी होता है। हम्म, तो मैं आगे कितना जा रहा हूँ ठीक है, वो मेरी मर्जी है। बट हम्म, मेरे पीछे कुछ ऐसा सपोर्ट भी होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो भी मेरे पास ये है, हम्म, और मैं फिर भी मैं किसी जगह पे हूँ। यही है कि आफ्टर पीजी भी कभी कभी लोगों को फिर पीजी के बाद में भी ये ख्याल आता है कि अभी क्या करना है, कहाँ पे जाना है। तो अगर यूपीएससी रहेगा तो ये टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। पीजी के तुम्हारे बाद कॉलेज। भी बोलो बोलो। पीजी के बाद भी सर मुझे पता है पीजी करने से पहले भी और पीजी के बाद भी मुझे वापस कहाँ पे जाना है। हम्म। मेरा कम से कम ये तो मेरा सेट है। अच्छा, तो तुम्हारे कॉलेज में तुम किस सीनियर या तुम्हारे बैचमेट लोगों ने निगेटिव काउंसलिंग नहीं की? अरे क्या ज्वाइन करोगे, ये सब चीजें क्या कर रहे हो, तुम नीट पीजी की तैयारी करो, पीजी करो, ये सब चीजें सुनने तो मिली होंगी। सर अभी मैंने यूपीएससी के बारे में जो भी मैंने जो भी किया वो मैंने अपनी हम्म। मर्जी से किया, और अच्छा। किसी से भी मैं थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ सर इस बार। क्योंकि सर एक होता है कि आप 10th में आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, 12th हम्म, में होते हो, फिर नीट में आने से पहले, यूजी में आने से पहले भी आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो, एमबीबीएस कर लो, ये है वो है। हम्म, बट
आफ्टर एमबीबीएस आप इतना मेच्योर हो जाते हो कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आगे मुझे क्या करना है। अच्छा, मतलब जो भी तुमने ऑनलाइन रिसर्च किया इस एग्जाम के बारे में, उससे तुमको ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस होने नहीं मिला कि तुम इस एग्जाम को ना दो और देने के बाद ज्वाइन ना करो? हाँ सर, ऐसे लोग तो बोलते भी है, कभी कुछ लोग हम्म, बोलते भी है कि अभी नीट पीजी करना है तो यूपीएससी से अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। बट हम्म, मैंने, लोग सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नीड्स होते हैं, मेरे भी हम्म, अपने थे और मुझे हम्म। यही करना था पहले। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एट द एंड, मतलब अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारे जो जूनियर्स हैं, जो उनको तुम कैसे एडवाइस देना चाहोगे आफ्टर फाइनल ईयर, या मतलब उनको अगर अपना करियर चूज करना हो, तो अगर शॉर्ट में तुमसे पूछे कि करियर चूज करना है, अगर उन्होंने यूपीएससी सीएमएस का एग्जाम देना है, तो ओवरऑल तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे ऐसे जो फाइनल ईयर में जाने वाले लोग? फाइनल ईयर में अगर जाने वाला कोई अगर यूपीएससी में आना चाहता है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उसको पहले रिसर्च कर लेना चाहिए पूरा, हम्म, यूपीएससी के बारे में भी, नीट पीजी हम्म, ये सब के बारे में भी। और हम्म, बाकी भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है आफ्टर हम्म, एमबीबीएस, एमबीए भी हम्म, करते हैं लोग। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट पीजी एक ऑप्शन है, उनको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर उनको डिसीजन लेना चाहिए उनको कहाँ हम्म, पे जाना है। और हम्म, अगर उनको यूपीएससी में आना है, फिर वो फाइनल ईयर से यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छी तरीके से फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स ही आते हैं यूपीएससी में मोस्टली। और फिर एक साथ उनका नीट पीजी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर कोई हम्म। नीट पीजी में भी जाना चाहता है बट यूपीएससी में भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है, तो वो भी कर सकता है एक साथ ये दोनों के लिए। अच्छा, तो तुमने थ्रू आउट तुम्हारा जो प्रिपरेशन जर्नी था, अगर इसके तुमसे दो तीन इंपॉर्टेंट चीज पूछे जो डेफिनेटली इंसान को करना चाहिए अगर वो यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो तीन चार चीजें तुम क्या बताना चाहोगे? सर, यही बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के कॉलेज में भी इंटर्नशिप थोड़ा बहुत हेक्टिक है, हम्म, उनको, या ओवरऑल सब लोगों के लिए बताना चाहूंगा, हम्म, जो भी करना है कि फाइनल ईयर में ही कर लो। हम्म, फिर इंटर्नशिप होता है रिवीजन के लिए, और बार बार रिवाइज करना चाहिए फाइनल ईयर्स के सब्जेक्ट्स को, और पीएसएम को थोरोली पढ़ना चाहिए और बार बार हम्म, रिवाइज करना चाहिए जितना बार हो सके। अ, वही है। और पीवाईक्यूज भी करना चाहिए। पहले तो आप पूरा सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, तो हम्म, सारे नॉलेज गेन कर लो, फिर पीवाईक्यू करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सवाल पूछते हैं, क्या टेक्निकलिटी क्या होता है उनके क्वेश्चंस के, वही सब हम्म। आपको पता चल जाएगा। पहले पीवाईक्यू मत देखो, क्योंकि अगर आपको थ्योरी के नॉलेज के बिना पीवाईक्यू खोलोगे तो लगेगा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तो अभिषेक, थैंक यू हमारे चैनल पे आके लोगों को ऐसे अपना जर्नी शेयर करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम तुम्हारे आगे की लाइफ के लिए। और वैसे हम लोग तो टच में रहेंगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आगे बात करेंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।